हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ ट्रिक्स के साथ। जैसे कि आज का जो ट्रिक है वो है इस चीज़ के लिए। आपने भी कई जगह ये चीज़ देखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ये होता क्या है, पहले तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये होता क्या है बाद में देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे जनरली ये ट्रिक ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी जगह ये काम करता है। जैसे कि इसके लिए ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये तभी काम करेगा आपको जब आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता होता है। जैसे कि यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर है और यहाँ पर इसके पास 1 लोन पेयर है और यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर है। अगर आपको इसका ये स्ट्रक्चर पता है तभी ये मेथड काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहें तो ये हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड फॉर्म माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड फॉर्म, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रक्चर पूरा आता है, ठीक है। मैं अभी वो भी बात करूंगा जिनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ वैलेंसी पता है, आप आराम से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे इसको अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो देखिएगा यहाँ पर ये निकल करके आएगा। पहले हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही फेमस है, सब जगह ये देखने को मिलता है। अब हम अगर फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट ऑक्सीजन, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जरा सा निकाल के देखिए। तो ऑक्सीजन पर आइसोलेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि 6 होता है, यहाँ पर लिख लेंगे 6 माइनस। अभी इसके पास कितना है, तो 2 लोन पेयर हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया और 2 बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये 5 और एक ये 6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि इस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। फिर अगर हम सेकेंड एटम की बात करते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन, तो सेकेंड ऑक्सीजन में क्या है कि हम ओरिजिनल फॉर्म में इसका क्या है फॉर्मल चार्ज, तो वो है 6 माइनस। अब जरा सा काउंट कीजिए इसके पास है कितना, तो 1 लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके बाद ये 3 बॉन्ड बना रखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू +1, यानी कि इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा +1 चार्ज आएगा। उसी तरह से अगर हम थर्ड ऑक्सीजन की बात करें, थर्ड ऑक्सीजन, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आइसोलेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन का क्या होता है 6 माइनस। अब देखिए इसके पास कितना है, तो 3 लोन पेयर है तो 6 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आया, मतलब कि क्या हुआ 7, यानी कि क्या होगा -1। तो इस पर कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा, -1 फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, लेकिन कब, जब आपको इसका स्ट्रक्चर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली आपको पता होता है, तभी आप इसी मॉलिक्यूल में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक हम नेक्स्ट मेथड आपको बताते हैं। देखिए बहुत ही सुपर मेथड है। अगर आप वैलेंसी जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं और कहीं पर स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ठीक है, लोन पेयर दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप बड़े ही आसानी से उसका चार्ज पता कर सकते हैं। ये कुछ बात नहीं है। आपको क्या एक ट्रिक है, अगर, लेकिन ये ट्रिक कार्बन में काम नहीं करता है जनरली, कार्बन को छोड़ करके बाकी सब में ये काम करेगा। कार्बन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, कार्बन में छोड़ करके बाकी सब में ये काम करेगा। मतलब ट्रिक ये है कि अगर आपका बॉन्डिंग, मतलब किसी एटम का बॉन्ड अगर उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर उसका बॉन्डिंग वैलेंसी से कम बना हुआ है तो उस पर माइनस चार्ज होगा, और अगर उसका बॉन्डिंग वैलेंसी से ज़्यादा बन गया है तो उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, या फिर इसके पास एक्सीडिंग ऑक्टेट का हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, पहले हम ट्रिक लिख देते हैं आपको यहाँ पर कि इफ एनी एटम फॉर्म बॉन्ड, इफ एनी एटम फॉर्म बॉन्ड इक्वल टू वैलेंसी, इक्वल टू वैलेंसी, अगर कोई भी एटम अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाता है, देन नो चार्ज अपीयर, देन नो चार्ज अपीयर, कोई भी चार्ज इसमें अपीयर नहीं होगा।
लेकिन इफ एनी एटम फॉर्म बॉन्ड मोर देन वैलेंसी then positive charge appear। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और एक लास्ट हम लिख देते हैं ट्रिक, इफ एनी एटम फॉर्म बॉन्ड लेस देन वैलेंसी then negative charge appear। मतलब कि ये जो अभी हम ट्रिक आपको लिख रहे हैं ये जस्ट एक ट्रिक है, इट इज़ नॉट थ्योरी। इसको आप थ्योरी नहीं बोल सकते आप, ये एक ट्रिक है, बस तेजी से किसी का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी जस्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा था, देखिए तो यहाँ पर सही होता है कि नहीं होता है, ये है। अब यहाँ पर आप इसको असाइन कर दीजिए फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, नो नीड लोन पेयर। ओके, अब क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखा है। तो जितना वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एटम का औकात क्या है, ठीक है, किसी भी एटम का औकात क्या है, मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना शेयर कर सकता है। तो ऑक्सीजन का कैपेसिटी क्या है, 2 है, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। तो जितना कैपेसिटी है उतना बॉन्ड बनाए, इसलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज हियर। फर्स्ट ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो चार्ज, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन पर आ जाए, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस एकदम ट्रिक जबरदस्त है। सेकेंड ऑक्सीजन पर आ जाए, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाया, यहाँ पर बॉन्ड बना 3, 2 इधर 1 इधर, मतलब कि इसने औकात से एक ज़्यादा बॉन्ड बना लिया। जब भी एक्सेस बॉन्डिंग आता है वैलेंसी से, उस पर हम क्या दिखा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जरा इस ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, इस ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि वैलेंसी से कम बॉन्डिंग बनाया, बस इसमें क्या लगा देंगे, माइनस चार्ज लगा देंगे। सो इजी, कुछ नहीं करना है और आप फॉर्मल चार्ज बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं पर अगर इस तरह से देखा गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे C+O, ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है। वैसे सबको पता है CO3 2- होता है, बट कहाँ पर माइनस दे, कहाँ पर नहीं दे, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनता है, नो चार्ज, क्योंकि जितना वैलेंसी है उतना बॉन्ड बना है। कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, लेकिन इसने 1 बॉन्ड बनाया, 1 माइनस होगा, ये भी 1 बनाया, 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस सेकंड्स में हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं जब भी हमको काम पड़े। दूसरा ले लेते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, चलिए चेक करते हैं, सभी एटम पर चेक कर लीजिए। अब देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, मैक्सिमम बॉन्ड कितना बन सकता है, 6, ठीक है। ये बॉन्डिंग की बात है कि CNOF को छोड़ करके, CNOF ये 4 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, वो अपने मैक्सिमम बॉन्डिंग तक जाते हैं। और कोई भी एटम कितना मैक्सिमम बॉन्डिंग बनाता है, उतना ही बनाता है जितना कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फास्फोरस का वैलेंसी 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो वैलेंसी हो गया, मतलब मिनिमम बॉन्डिंग उतना तो करेगा ही, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वो उसका मैक्सिमम बॉन्डिंग हो गया। जैसे फास्फोरस का मैक्सिमम बॉन्डिंग क्या है, 5, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। सल्फर का मैक्सिमम बॉन्डिंग कितना होता है, 6, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। मिनिमम कितना होगा, 2, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है। तो याद रखिएगा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी जबरदस्त ट्रिक है कि अगर किसी एटम का मिनिमम बॉन्ड पता करना है तो आप उसका वैलेंसी देख लीजिए, और किसी का मैक्सिमम बॉन्डिंग पता करना है तो आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो खैर अभी हम बॉन्डिंग पढ़ा नहीं रहे, हम तो जस्ट ट्रिक बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन देख लीजिए, दोनों ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कंप्लीट है, यानी कि वैलेंसी के बराबर बॉन्डिंग है, कोई चार्ज नहीं होगा। सल्फर अपने मैक्सिमम बॉन्डिंग को कर चुका है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा। और ऑक्सीजन इधर देखिए, एक कम बॉन्डिंग है, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी एक कम बॉन्डिंग है, क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जो भी डाउट है आपको क्वेश्चन बनाते समय ही आता है। अगर मान लीजिए
कि नाइट्रोजन ने इस तरह से बॉन्ड बना रखा है। क्या लगता है आपको यहाँ पर कोई चार्ज होगा? डेफिनेटली। नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर रखा है, यानी कि एक्सेस बॉन्डिंग किया है 1, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसीलिए तो हम लोग इसको NH4+ लिखते हैं, जिसका वो बोलते हैं क्या? अमोनियम आयन। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अब चलिए इसमें हमको चार्ज पता करना है। अब फास्फोरस का तो मैक्सिमम बॉन्डिंग कंप्लीट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका बॉन्ड हो चुका है, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको चेकआउट करें तो ये ऑक्सीजन जो कि 2 बॉन्ड बना रखा है वैलेंसी के बराबर है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये तीनों ऑक्सीजन को आप चेक कीजिए कि इसमें 1 बॉन्ड बना है, यानी कि वैलेंसी से कम बॉन्डिंग बना है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी फॉर्मल चार्ज बस उसके वैलेंसी को चेक करके बता सकते हैं। तो ये था ट्रिक फॉर्मल चार्ज के लिए। फिर कभी हम आपको बात करेंगे कि इस फॉर्मल चार्ज का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये जो माइनस आ जाता है, ये जो प्लस आ जाता है, रियल में इसका मतलब क्या होता है। नाउ जस्ट वेट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे आपको, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।